ये मेरी पहचान पट्टी है, इसे ले लो। अगर तुम्हें किसी आदिवासी से मदद चाहिए तो बस इसे दिखाना और वे तुरंत तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने अपनी कमर पर लटकी जेड की पट्टिका उतारी और राघव को दे दी। राघव ने उसे प्राप्त किया। उसने बीच में एक आंख के चारों ओर रूम देखा। उस आंख में एक रहस्यमय छवि उकेरी गई थी। लगता है सीनियर की हैसियत वाकई असाधारण है, राघव ने कहा। अगर सिर्फ एक जेड प्लेट उन्हें उन आदिवासियों का विश्वास दिला सकती है जिनसे उन्हें जान का दुश्मन होना चाहिए, तो उनकी हैसियत वाकई चौंकाने वाली होगी। हालांकि उसे इस बुजुर्ग की साधना के आधार में जरा भी उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ। यहां तक कि अगर वह अपने सामने भी उसे अपनी आंखों से न देखे तो उसे उसके अस्तित्व का एहसास ही नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। आदिवासी दयनीय स्थिति में है जिन्हें छोड़ दिया गया है। मुझे आशा है कि आप अपनी पूरी क्षमता से उनकी देखभाल कर सकते हैं, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। सीनियर मुझे जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। मैं तो बस एक परीक्षा देने वाला हूं और बाकी परीक्षा देने वालों के बीच मेरे अनगिनत दुश्मन हैं। कौन जाने मैं अपनी रक्षा भी कर पाऊंगा या नहीं। राघव कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ये कैसा मजाक था? उसमें इतनी क्षमता कैसे थी? वो सिर्फ 4 ही लोगों को जानता था, गौरव, जय, भव्य और अंकित। सिर्फ गौरव ने ही राघव को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। सिर्फ अपनी रक्षा करना ही काफी मुश्किल था, बाकी आदिवासियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। राघव ने कभी भी वो काम करने का वादा नहीं किया था जो वो नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं बस यही कह रहा हूं कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में एक गहरा अर्थ छिपा था। यह देखकर कि सफेद आंखों वाले बुजुर्ग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था, राघव खड़ा हुआ और अलविदा कहा। न जाने क्यों सफेद आंखों वाले बुजुर्ग के साथ बैठते हुए उसे बेचैनी महसूस हुई। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि कोशर कब से उसका इंतजार कर रही थी। उसने राघव को अपनी जादुई कलाओं के खजाने के पास खींच लिया। जियाओ जनजाति का जादुई कला भंडार उतना गुप्त नहीं था जितना राघव ने सोचा था। यह बस एक साधारण कमरे में था। चूंकि जियाओ जनजाति में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए इन गुप्त ग्रंथों को कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। हालांकि इन सभी जादुई कलाओं पर साधना संबंधी प्रतिबंध थे और एक निश्चित स्तर से नीचे के लोगों को इन्हें पढ़ने की सख्त मनाही थी। तैयार होने से पहले किसी जादुई कला का उपयोग करने की कोशिश करने से आसानी से चोट लग सकती थी और शायद आप शैतानी भी कर सकते थे। बड़े भाई राघव, ये सभी जादुई कलाएं हैं जो हमारे जियाओ जनजाति ने वर्षों में एकत्र की है। ये 23 है और आप देख सकते हैं कि क्या इनमें से कोई आपके लिए उपयुक्त है, कोशर ने कहा। वर्तमान कोशर पहले ही 3रे दर्जे का दिव्य बन चुका था। हालांकि वह अभी भी जियांटियन क्षेत्र में था। वो समुद्री विस्तार विशेषज्ञों से ज्यादा शक्तिशाली था। उसी समय जब वो उत्साहित था, कोशर ने राघव के प्रति एक ऐसी भावना भी महसूस की जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। दूसरे लोगों से उसने जाना था कि कैसे राघव ने अपने हृदय शैतान द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद अपनी शक्तियों को सक्रिय किया था। उसकी नजर में राघव अब एक इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। राघव शिष्टाचार पर अड़ा नहीं। उसने एक एक करके जादुई कलाओं का अभ्यास किया। वो उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार जादुई कलाएं आमतौर पर केवल समुद्री विस्तार के विशेषज्ञ ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब उसने गौरव के साथ मारपीट की तो उसने पाया कि जियांटियन क्षेत्र में होने के बावजूद गौरव अभी भी जादुई कलाओं को आसानी से सक्रिय करने में सक्षम था। उग्र ज्वाला जेल। राघव की आंखें चमक उठीं। ये एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। बड़े भाई राघव, ये जादुई कला ऐसी चीज है जिसका उपयोग केवल ज्वाला विशेषता विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, कोशर ने याद दिलाया। क्या तुम्हारी बातें थोड़ी बेवकूफी भरी नहीं है? कौन सा कीमियागर आग का इस्तेमाल नहीं करता? राघव अवाक रह गया। कोशर को अचानक समझ आ गई, लेकिन इसका दोष उस पर नहीं लगाया जा सकता था। अनादि पथ में कोई कीमियागर नहीं थे, इसलिए वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था।
राघव ने तुरंत इसका अध्ययन शुरू कर दिया। उसने पुस्तक की विषय वस्तु को सीधे अपनी स्मृतियों में कैद कर लिया ताकि भविष्य में वो धीरे धीरे इसका अध्ययन कर सके। कुछ ही घंटों में राघव ने सभी जादुई कलाओं को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया था। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनमें से कुछ तो बेहद शक्तिशाली थी और एक बार उनका इस्तेमाल करने पर उनकी शक्ति असीम हो सकती थी। बड़े भाई राघव, क्या इनमें से किसी में भी आपकी रुचि नहीं है? कोशर निराश हो गई क्योंकि राघव ने उन सभी को बस संक्षेप में ही देखा था। उसने एक भी किताब में पूरी तरह तल्लीन होकर उसका अध्ययन नहीं किया था। मूर्ख बच्चे, मैंने ये सभी जादुई कलाएं पहले ही याद कर ली हैं। मैं भविष्य में धीरे धीरे इनका अध्ययन कर सकता हूं। राघव ने कहा, तुम्हें ये सब याद है? कोशर उछल पड़ी। ये जादुई कलाएं शब्दों से नहीं बल्कि ग्राफिक्स के जरिए दर्ज की जाती है। उन्हें सिर्फ देखने के लिए ही काफी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती थी। एक सामान्य व्यक्ति उनमें से किसी एक को एक बार देखने मात्र से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर लेता था। इसलिए एक जादुई कला सीखने में आमतौर पर महीनों लग जाते थे, लेकिन राघव ने इन सभी जादुई कलाओं को याद करने में बस कुछ ही घंटे लगाए थे। कोशर राघव की कितनी भी पूजा करता हो, उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। राघव मुस्कुराया और समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसे यहां मौजूद दूसरे युद्ध कौशलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह चला गया। वह सीधे पुराने कबीले के नेता को अलविदा कहने गया। पुराने कबीले के नेता इसके लिए बहुत पहले से तैयार थे, लेकिन कोशर, काव्य और अनुराधा स्पष्ट रूप से उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक थे। बड़े भाई राघव, आप सचमुच कुछ दिन और नहीं रुक सकते? कोशर ने लाल आंखों से विनती की। राघव ने उसके कंधे पर थपथपाया। कुछ दिन रुकने से भी यह बात नहीं बदलेगी कि मुझे जाना ही है। अगर मैं 1 साल भी रुका तो भी हमें अलग होना ही होगा। अब तुम पहले से ही तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी हो। साधना पर कड़ी मेहनत करो। अनादि पद के नियमों की परवाह मत करो। नियम तोड़ने के लिए बनाए गए हैं और लक्ष्य पार करने के लिए। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर पाए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी बस एक पिंजरा है और जब तक तुम काफी मजबूत हो, तुम उन्हें तोड़कर अपनी आजादी हासिल कर सकते हो। राघव का मतलब था कि कोशर को इस दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए। उसे यहां के कानूनों के खिलाफ लड़ने का साहस होना चाहिए। सच तो यह है कि वह ये शब्द अपने लिए कह रहा था, क्योंकि उसे हमेशा यही करना था। जियाओ जनजाति के हर सदस्य की नजरों के सामने राघव का अकेला रूप धीरे धीरे धुंधलाता गया। अंततः वो पूरी तरह से गायब हो गया। जियाओ जनजाति को छोड़ते हुए राघव का दिल भारी हो गया। किसने सोचा होगा कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी होंगी। हालांकि उसने जियाओ जनजाति को वे सभी हथियार और औषधीय गोलियां दी थी, फिर भी राघव को लगता था कि वो जियाओ जनजाति का बहुत बड़ा कर्जदार है। युआन स्पिरिट स्टोन दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुके थे। ये ऐसी चीजें थी जो केवल अमर पद पर ही मिल सकती थी। युआन स्पिरिट स्टोन में दुनिया की सबसे आदिम ऊर्जा समाहित थी। राघव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पिरिट स्टोन की तुलना में ये बिल्कुल अलग स्तर के थे। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में एक युआन स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए आपको कितने स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे? राघव को तो यह भी नहीं पता था कि क्या यह संभव है। इसके अलावा उसने कई जादुई कलाएं भी सीखी थी। ये अनमोल खजाने थे। शियाओ जनजाति की अपनी यात्रा के दौरान उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह जल्दी से जंगल से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया। उसके हाथ में प्राचीन पथ का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत नक्शा था। नक्शे में सिर्फ रुकावटें ही नहीं, बल्कि पार न कर पाने वाली जगहें भी दिखाई दे रही थी। इसकी बदौलत राघव ने मुख्य पथ का सबसे नजदीकी हिस्सा जल्दी से ढूंढ लिया। इसके अलावा रास्ते में आने वाली सभी परीक्षाओं को चिन्हित किया गया था। जिस परीक्षा में वो पहले प्रवेश कर चुका था उसे मॉर्टल मोल्टिंग ट्रायल कहा गया था। अंततः उसे यह भी पता चला कि दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत क्या है, लेकिन उसे पता चला कि यह केवल परीक्षण करने वालों के लिए उपयोगी है और आदिवासियों के लिए बेकार है। इसलिए पुराने जनजाति नेता ने इसे लेने से इनकार कर दिया। रुककर राघव ने नक्शे पर गौर से नजर डाली।
उसने देखा कि सबसे नजदीकी ट्रायल पर एक कीट का चिन्ह बना हुआ था। कीट द्वीप, ये किस तरह का परीक्षण है? राघव चौंक गया। बूढ़े कबीले के नेता ने उसे बताया था कि वे एक खास मुकदमे की सुरक्षा के प्रभारी थे, इससे पहले कि अनादि पथ ध्वस्त हो जाए। लेकिन उस भीषण युद्ध के बाद अनगिनत लोग मारे गए थे और जमीन टूट गई थी। कुछ परीक्षण सीधे रसातल में गिर गए थे और हमेशा के लिए गायब हो गए थे। अधिकांश परीक्षण अभी भी मौजूद थे, लेकिन युद्ध के दौरान कई मूल रक्षक गायब हो गए थे। उस युद्ध का दायरा मानवीय कल्पना की सीमाओं से परे था। बूढ़े कबीले के सरदार के अनुसार उनके अभिलेखों में लिखा था कि उनके पूर्वजों ने किसी को लड़ते नहीं देखा था। उन्होंने तो बस आसमान को लगातार फटते देखा था। बिजली ने जमीन को हिला दिया था और तारे टूट गए थे। दिव्य किरणें शून्य को चीरती हुई निकल रही थी। यह सचमुच एक प्रलयंकारी युद्ध था। इसके बाद अमर मार्ग खंडित हो गया और कुछ परीक्षण दरारों में गिर गए। लेकिन वृद्ध जनजाति नेता ने राघव को कड़ी चेतावनी दी कि वह रसातल में बिल्कुल नहीं जा सकता। वो युद्ध भले ही अनगिनत साल पहले हुआ हो, लेकिन रसातल में अभी भी दिव्य ऊर्जा शेष थी। अगर आप उसमें प्रवेश करते तो आपकी आत्मा सीधे नष्ट हो जाती। राघव ने जल्दी ही सबसे तेज रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे 7 क्षेत्रों को पार करना था, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी खाई थी जो उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। जैसे ही वो फिर से मुख्य रास्ते पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि लोग चुपके से उसे देख रहे हैं। वे शायद परीक्षार्थी होंगे जो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। वे लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन राघव को उन लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे सिर्फ कमजोर श्रेणी के प्रथम दिव्य प्राणी थे। उनकी सावधानी इसलिए थी क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं था और वे उस पर हमला करने के लिए छिपे नहीं थे। राघव ने उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वो 3 ब्लॉक पार करके एक पहाड़ के पास से गुजरा। आगे एक खुला मैदान था। वो अचानक हंस पड़ा। उसने लोगों का एक समूह देखा और उस समूह में उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत ही दिखावा कर रहा था। हाँ, ये अर्जुन था। राघव को देखने के लिए एक अच्छी फेंगशुई वाली जगह मिल गई। वो छिप गया और अर्जुन को 10 से ज्यादा भ्रष्ट विशेषज्ञों का सामना करते हुए देखता रहा। अर्जुन के पीछे 2 औरतें थीं, जिनके कपड़े फटे हुए थे। उन वस्त्रों से पता चलता था कि वे धर्म मार्ग पर चलने वाली थी। वे पीली पड़ गई थी, जाहिर है चोट लगने के कारण। अर्जुन उनके सामने खड़ा था। उसकी छाती फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे न स्वर्ग का डर हो, न धरती का, मानो स्वर्ग उसका कनिष्ठ हो। छी, वो स्पष्ट रूप से सुंदरियों को बचाने वाले नायक की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों महिलाएं साधारण दिव्यास्त्रियां थी, लेकिन उनका सामना भ्रष्ट मार्ग की 13 विशेषज्ञों से था। उनमें से एक के पास एक शक्तिशाली आभा थी और वह स्पष्ट रूप से तृतीय श्रेणी की दिव्यास्त्र थी। तर्क के अनुसार इन महिलाओं में उनके सामने प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं होनी चाहिए। उन्हें चोट कैसे लगी? लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे समझ आ गया। भ्रष्ट रास्ते के लोग वाकई बहुत ही भयानक थे। वे साफ तौर पर इन महिलाओं पर हमला करना चाहते थे। वे उन्हें थका देने के लिए चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। यही एकमात्र कारण था कि ये दोनों अर्जुन से भिड़ने के लिए जिंदा बच गए थे। बेशर्म भ्रष्ट मूर्खों, दिन का उजाला है। तुम अभी भी अपने पिता के सामने घुटने नहीं टेक रहे हो। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, अपने सामने खड़े भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर इशारा करते हुए। राघव लगभग हंस पड़ा। शुरुआत में उसने सोचा था कि अर्जुन दिन के उजाले में उनकी भयानक हरकतों का जिक्र कर रहा था, लेकिन असल में वो बस दिखावा करने के लिए ऐसा कर रहा था। कमाल है, सचमुच कमाल है। उन भ्रष्ट विशेषज्ञों का सामना धर्मी अनुयायियों के एक समूह से हुआ था। उन्होंने तुरंत उन पर हमला कर दिया था और धर्मी मार्ग के पक्ष में केवल 7 लोग होने के बावजूद वे पुरुष मारे गए थे और वे उन 2 महिलाओं का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे। उनका इस्तेमाल करने से पहले वे एक अलग तरह का मजा लेते थे। वे उन्हें भागने देते थे, फिर उन्हें पकड़ते, टटोलते और फिर उन्हें जारी रखने देते थे। उन्हें उस खेल में बहुत मजा आता था।
वे तब तक खेलते रहते थे जब तक वे थककर हार नहीं मान लेते थे, या शायद तब तक जब तक वे हार नहीं मान लेते थे। फिर उनका इस्तेमाल करने के बाद वे उन्हें मार देते थे। इसके अलावा जिन महिलाओं का वे इस्तेमाल करते थे, उनके सिर हमेशा स्मृति चिन्ह के रूप में काट दिए जाते थे। ये दोनों निराशा में हार मानने ही वाले थे, लेकिन तभी उनका सामना एक और धर्मी शिष्य से हुआ। उन्हें जो बात समझ से परे लगी वो ये थी कि हालांकि वह स्पष्ट रूप से द्वितीय श्रेणी का दिव्य था, फिर भी उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी, लगभग प्रथम श्रेणी के दिव्य शिष्य से भी कमजोर। लेकिन यह आदमी तो आत्मघाती लग रहा था। इतना कमजोर होने के बावजूद उसने बिना किसी डर के इन लोगों को श्राप दे दिया था। दरअसल वो उन भ्रष्ट विशेषज्ञों को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। इससे वे हैरान हो गए। विसंगतियां असामान्य परिणाम दे सकती हैं। जो लोग अनादि पथ पर प्रवेश कर सकते थे, वे प्रमुख संप्रदायों के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। वहां एक भी मूर्ख नहीं था। अर्जुन के आकर्षक प्रदर्शन ने वास्तव में भ्रष्ट विशेषज्ञों को अस्थायी रूप से वश में कर लिया था। जहां तक उन दोनों महिलाओं का सवाल है, वे ये देखकर बेहद खुश थीं कि कोई उन्हें बचाने के लिए आगे आया है। लेकिन फिर उसकी साधना का आधार देखकर उनका दिल बैठ गया। अपना नाम बताओ, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अर्जुन हंसा। स्थिर रहो, मेरा नाम सुनते ही गिर मत पड़ना। मेरा नाम गौरवशाली है, मेरा नाम गौरवशाली है। एक खूनी तलवार दुनिया को हिला देती है। शक्तिशाली पूर्वी बंजर भूमि का नंबर एक सुंदर आदमी, राघव। क्या? सभी भ्रष्ट विशेषज्ञ अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए और अर्जुन को आश्चर्य से देखने लगे। राघव का भाई अर्जुन। अर्जुन ने अहंकार से अपनी छाती थपथ पाई। तुम छोटे कमीने। आखिरकार भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक से रहा नहीं गया। राघव का नाम सुनकर वे सचमुच डर गए थे। ये सोचकर कि राघव ने अपना भेष बदला होगा, उनका कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और उनमें से एक ने तुरंत अर्जुन को फाड़ने के लिए आगे बढ़कर हमला किया। मर जाओ। अर्जुन ने तिरस्कार से अपनी उंगली उठाई। एक सुनहरी रोशनी निकली और उस भ्रष्ट विशेषज्ञ को वार से पहले प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। सुनहरी रोशनी भ्रष्ट व्यक्ति के शरीर में घुस गई। उसके अंदर क्या हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसका शरीर तुरंत खूनी धुंध में बदल गया। मूर्ख हूं, अगर मुझमें कोई योग्यता नहीं होती तो मैं बॉस राघव का अनुसरण करने के योग्य कैसे होता? अर्जुन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। एक शक्तिशाली दुश्मन एक ही वार में ढेर हो गया। उसके पीछे खड़ी दो औरतें स्तब्ध रह गई। तो ये अर्जुन असल में एक गहरी छिपी हुई विशेषज्ञ थी। वे दोनों चौंकी और खुश भी हुई। क्या तुमने देखा? ये मेरी Z3 विंड मिस्टी अनरिवल्ड मैक्स इंस्टेंट फ्लैश किल गोल्डन यांग फिंगर थी। मैंने ये तकनीक खुद ही विकसित की है और ये पूरे पूर्वी बंजर भूमि में अनोखी है, अर्जुन ने दावा किया। राघव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बेशर्म, सचमुच बेशर्म, बहुत बेशर्म। क्या सुनहरी यांग फिंगर? ये तो साफ तौर पर एक स्प्रिंग लोडेड तीर था, क्योंकि कोई आध्यात्मिक युवान उतार चढ़ाव नहीं था, केवल एक तंत्र की सक्रियता थी। छोटी दूरी और अचानकता के साथ भ्रष्ट शिष्य को यह भी समझ नहीं आया था कि मरने से पहले क्या हुआ था। हालांकि उसने इसे साफ तौर पर नहीं देखा था, लेकिन राघव जानता था कि यह अर्जुन द्वारा विकसित एक नया छुपा हुआ तीर होगा। इसकी मारक क्षमता वाकई प्रभावशाली थी। इसमें वास्तव में एक विस्फोटक प्रभाव था। अर्जुन के नए आविष्कार की प्रशंसा करने के अलावा वो अपनी त्वचा की मोटाई के मामले में भी उससे बहुत कमतर महसूस करता था। अब तो तीसरे दर्जे के दिव्य भी भयभीत हो गए थे। जिस बात ने राघव को अवाक कर दिया वो ये थी कि अब उन्हें अर्जुन की बातों पर विश्वास हो गया था। अर्जुन ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा, गर्व से भर गया। उसने बहुत देर तक खुद को बाहर रोके रखा था। अब आखिरकार उसे अपनी शान दिखाने का मौका मिला था। तुम एक रैंक के दिव्य प्राणी हो, बस खुद को मार डालो। केवल तीसरे रैंक के दिव्य प्राणी ही मुझे व्यक्तिगत रूप से मारने के योग्य है, अर्जुन ने उदासीनता से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए कहा। दोनों महिलाएं दंग रह गई।
वो वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि उसने सोचा कि वह उन सभी को मार सकता है। मौत को दावत, तीसरे दर्जे का दिव्य पुरुष आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। उसके अंदर से अनगिनत रून निकले और एक भयानक दबाव छा गया। उसके हाथ में पकड़ा काला भाला असीम हत्या के इरादे से अर्जुन की ओर वार कर रहा था। काले भाले से कानों को चीर देने वाली ध्वनि निकलती थी। वो शक्ति आसानी से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी। ये तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी की असली शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो व्यावहारिक रूप से दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को एक ही वार में मार गिरा सकती थी। राघव हल्के से मुस्कुराया। अर्जुन को हमेशा रहस्यमय रहना पसंद था। इससे पहले जब उसने अर्जुन से अपनी कुछ चालें दिखाने के लिए कहा था तो उसने जिद करके मना कर दिया था। अब वह देखना चाहता था कि इस आदमी ने कितना विकास किया है। दोनों महिलाएं भयभीत थी। वे भ्रष्ट विशेषज्ञ की शक्ति से स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। उसका हमला उन्हें आसानी से मार सकता था। अचानक एक धातु जैसी ध्वनि गूंजी। एक सुनहरे हाथ ने काले भाले को मजबूती से पकड़ लिया। सब लोग हैरान थे। पलक झपकते ही अर्जुन एक सुनहरे कवच वाली राक्षसी में बदल गया था। कवच बिल्कुल बिना जोड़ का लग रहा था, मानो उसके ऊपर उगाया हो। उससे एक बेहद डरावनी आभा निकल रही थी। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल का भाला अर्जुन की धातु जैसी भुजा में इतनी आसानी से फंस गया। उनकी तो बात ही छोड़िए, राघव भी चौंक गया। राघव साफ देख सकता था कि जैसे ही अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंद्वी का भाला पकड़ा, उसके कवच पर लगे सारे रंग चमक उठे। उस भाले की ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से लड़के ने जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पाताल लोक के स्वर्गीय सीढ़ी पर सचमुच बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उसने जो हथियार निर्माण आरेख प्राप्त किया था, उससे उसे स्पष्ट रूप से बहुत लाभ हुआ था, जिससे उसे एक ठोस आधार प्राप्त हुआ और ईथर शिल्प गुप्त अभिलेख के एक उच्चतर स्तर को समझने में मदद मिली। वे रून वास्तव में प्रतिद्वंदी के आध्यात्मिक युवान को नष्ट करने में सक्षम थे। ऐसे रून बहुत ही असामान्य थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो अब इतना निर्लज्ज था। उसके पास इसे समर्थन देने की शक्ति थी। लड़कियों, थोड़ा पीछे हट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम पर खून के छींटे पड़े। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों ने अब देखा कि अर्जुन के हेलमेट पर सुनहरे पंखों की एक जोड़ी थी और उसके माथे पर एक भयावह दिखने वाला सींग भी था। उसकी आवाज अब धातु जैसी हो गई थी और सचमुच सिहरन पैदा कर रही थी। वे दोनों जल्दी से मुड़े और भाग गए। जहां तक तीसरे दर्जे के दिव्य पुरुष का सवाल है, वो पूरी तरह से चौंक गया और उसने अपना भाला वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे वापस नहीं ला सका। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी। तभी अर्जुन ने अचानक हाथ छोड़ दिया और तीसरे दर्जे का दिव्य अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से खुद को स्थिर करते हुए पीछे हटकर वार किया। जैसे ही उसने तलवार छोड़ी, अर्जुन के हाथ में एक सुनहरी कृपाण प्रकट हो गई। यह वास्तव में राघव के खून पीने वाला तलवार जैसी ही आकृति की थी। उसकी कृपाण अचंभित भ्रष्ट विशेषज्ञों पर टूट पड़ी। उन्होंने ऐसा राक्षसी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इसके अलावा अर्जुन की आक्रमण शैली में निश्चित रूप से नैतिकता का अभाव था। ये वाइल जैसी ही थी। अपने कवच के कारण उसकी अपनी शक्ति 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने आध्यात्मिक युवान का भी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे लोग उसके हमले से किसी भी मानसिक या आध्यात्मिक अवरोध को भांप नहीं पा रहे थे, इसलिए वे सहज रूप से ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वे केवल अपनी आंखों से ही अनुमान लगा सकते थे, लेकिन उन उतार चढ़ावों को महसूस किए बिना केवल आंखों पर निर्भर रहने से उनकी प्रतिक्रिया एक कदम धीमी हो जाएगी। सब कुछ अचानक हुआ और उन 11 को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला। उनका अंत बेहद दुखद था। हालांकि अर्जुन की साधना का आधार कचरा था और उसकी आभा एक प्रथम श्रेणी के दिव्य देवता से भी कमजोर थी, फिर भी राघव ने उसे कुछ विशेष औषधीय गोलियां दी थी। इतने विशेष ध्यान से अर्जुन की शारीरिक शक्ति में काफी सुधार हुआ था। उसके लिए गु यांग जैसे किसी व्यक्ति से तुलना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन शारीरिक रूप से
वो अब अन्य रैंक 2 सेलेस्टियल्स की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। जब उसके कवच ने उसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा दिया तो इन लोगों के पास प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं बचा। उनके हथियार तुरंत चकनाचूर हो गए और वे चूर चूर हो गए। जमीन पर एक लंबी खाई उभर आई। अर्जुन ने अपनी सुनहरी कृपाण कंधे पर रखी और ठिठक कर तीसरे दर्जे के दिव्य पुरुष को देखा। वह अविश्वसनीय रूप से दबंग लग रहा था। राघव अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके इस खास अंदाज को अर्जुन इतनी खूबसूरती से कॉपी कर लेगा। उसका अभिनय अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और देखने में आनंददायक था। जब तक आप कर सकते हैं, आपको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, अर्जुन ने तीसरे दर्जे के दिव्य से ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन पूरी तरह से अपने कवच से ढका हुआ था, लेकिन जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां 2 काले रत्न थे। ये पता नहीं चल पाया कि उसने उन पर कौन से रून उकेरे थे, लेकिन वे आंखों जैसे ही लग रहे थे। उन 2 रत्नों से उसकी अपनी आंखों से भी ज्यादा व्यापक दृष्टि थी। कमीने, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारा कछुआ खोल नहीं तोड़ सकता, तीसरे दर्जे का दिव्य क्रोध से बोला। उसमें से रक्त क्यूई निकल पड़ी। उसके माथे पर रक्त के रंग का एक निशान चमक उठा। उसका रूप अचानक बदल गया, एक भूत की तरह भयावह हो गया और उसकी आभा उछल पड़ी। उसके भाले से काली धुंध निकल रही थी। उसने इस जादुई वस्तु को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। जब उसने भाले को अर्जुन पर मारा तो एक भयानक दबाव ने हवा को हिला दिया। अर्जुन ने बस अपनी कृपाण उठाई। जब काला भाला उससे टकराया तो चिंगारियां उड़ी और जमीन चकनाचूर हो गई। जमीन काफी नीचे धंस गई। राघव ने सिर हिलाया। अर्जुन वाकई एक विलक्षण प्रतिभा थी। अपने कवच के जरिए उसकी शक्ति वाकई अद्भुत थी। अर्जुन ने तीसरे दर्जे के दिव्य योद्धाओं के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी चमक उठी और सीटी बजती हवाएं चलने लगी। यह बेहद प्रभावशाली था। राघव को जो बात खास लगी वो ये थी कि इस बार अर्जुन का कवच पहले से कहीं ज्यादा लचीला था। कवच की कठोरता के बिना उसकी हरकतें बिल्कुल स्वाभाविक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कवच उसका ही एक हिस्सा हो। अब वह ज्यूली के गुप्त क्षेत्र जैसा कठोर नहीं था। इसके अलावा उसने राघव की कृपाण तकनीक की भी नकल की थी। उसके पागलपन भरे वारों से तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि कवच तो कवच ही होता है। यह भौतिक शरीर जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। उसकी चालों में अभी भी खामियां हैं, लेकिन जब आप उसकी अपार शक्ति और अचूक रक्षा को ध्यान में रखते हैं तो ये उसकी भरपाई कर देता है। हालांकि अर्जुन का कवच बेहद चौंकाने वाला था, फिर भी वो कवच था। यह व्यक्ति की चपलता को सीमित करता था। हालांकि इस कवच ने उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। यह राघव द्वारा दिए गए खजाने के टुकड़ों से बना था, इसलिए यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। कभी कभी तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल का भाला उसकी कृपाण के आगे से फिसल कर उसे लग जाता, लेकिन बस एक छोटा सा निशान ही छोड़ता। असल में कोई नुकसान नहीं हुआ। साले, तू तो बस बाहरी ताकत पर निर्भर है। अगर ये कछुआ कवच न होता तो क्या तू मेरे एक भी वार का सामना कर पाता? भ्रष्ट विशेषज्ञ गुस्से से बोला। शक्ति के मामले में वो अर्जुन के बराबर था, लेकिन रक्षा के मामले में उसे बहुत नुकसान हुआ। जब उसके हमले अर्जुन पर हुए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक अर्जुन की बात है, उसने उसके हमलों को नजरअंदाज करके उस पर अपनी कृपाण तान दी। ये लड़ने का बिल्कुल बेशर्म तरीका था। तीसरे दर्जे के दिव्य ने कई रणनीतियां आजमाई, लेकिन वह अभी भी अर्जुन की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ रहा था, जिससे वो इतना क्रोधित हो गया कि गुस्से से दहाड़ उठा। लेकिन वो असहाय था। अरे, कछुए के खोल से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे महान आविष्कार को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन गुस्से से बोला। उसने अचानक हाथ उठाया और अनगिनत छेद दिखाई दिए। उन छेदों को देखकर तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हृदय में तुरंत मृत्यु का भय व्याप्त हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वो दुम मोड़कर भाग गया। सैकड़ों काली रोशनियां बिजली की तरह चमक उठीं। वे तुरंत उसके पास पहुंच गई। यद्यपि उसने स्वयं को बचाने के लिए पहले ही एक रूनिक ढाल बना ली थी, फिर भी भ्रष्ट दिव्य अभी भी छेदा हुआ था। सैकड़ों तीखी सुइयां उसके शरीर में चुभ रही थी।
यहां तक कि तीसरे दर्जे का दिव्य शरीर भी इतनी तेज सुइयों को रोक नहीं पा रहा था। वे कोई साधारण सुइयां नहीं थी,